पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की वफाकी दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़राए के मुताबिक शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त जारी। किसी भी शरपसंद को अमन अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में अमन अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते तलब कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आज से फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के दौरान 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। SCO समिट के दौरान किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। के पास गन नहीं है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाज़ा है। इतना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। CCTV कैमरों के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल का मुशाहिदा किया गया। वज़ीर दाखिला को मजमूई सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन अमान और शहरियों के जानो माल के हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फ़ज़ाई दौरा। मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। सिक्योरिटी इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। शरपसंदों से सख्ती से निपटने की हिदायत की। कहा इंतजामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। पुलिस पर पथराव। SP I9 समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। D चौक में दाखिल होने की कोशिश पर बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान ज़ेर हिरासत थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे से फैसलाबाद दाखिल होने की कोशिश करने वाले कारकुनान को पुलिस ने शेलिंग से पीछे धकेल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI की रैली में शरीक मुसल्ला शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा इस भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। PTI वालों का मकसद खून खराबा है। ये चाहते हैं रियासत इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दे। कहा जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं है। अल यमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। सियासी लोग सियासी जदोजहद करते हैं लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में 7 अक्टूबर को गजा मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मदऊ करने पर इतफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद जंग का दायरा लिबनान तक फैल चुका है। पूरी कौम को सिहानी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, इसराइल हमला नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इसराइल पाकिस्तान के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, मगर इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। 2014 में CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर थे। अब फिर उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत का फैसला। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत का आला सतह के वक्त का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरफ़ा मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी।
IMF का प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के दौरान ही फाइनल हुआ और हमारी इकॉनमी मुस्तहकम हुई। बाहर से कोई मेहमान आ जाए ना, वो ये ज़रूर पैगाम लेके जाता है पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज। इकॉनमी अब टेक ऑफ कर रही है तो इस पे तारीफ करें। मैं अपोजिशन को भी कहता हूँ, आए बैठे कहें कि जी इकॉनमी बेहतर हो रही है, इन फिगर्स को माने। पूरी दुनिया मान रही है ना, बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें एहतजाज ना, बैठ के बात करें इस पे। शंघाई तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है, कामयाबियों का सफर जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के लिए नई जगह बनने जा रहा है। IMF प्रोग्राम से मैशत मुस्तहकम हुई, स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। कहा, अपोजिशन के एहतजाज पर मलेशियन वज़ीर आज़म क्या तासुर लेकर वापस गए। मेहमानों को अच्छा पाकिस्तान दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर को मशवरा है, वापस जाकर किराए कम करें, ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। चंद दिन के बाद यहाँ पे SCO की तमाम लीडरशिप आ रही है, उसके 3-4 दिन के बाद इन्वेस्टर्स का आ रहा है सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो वक्त क्यों आता है जिस वक्त IMF का प्रोग्राम खत्म होने या तकमील होने तक पहुँचता है। लोगों के हर वक्त जहन में होती है कि जो महंगाई हमारे सामने जिन की तरह खड़ी है, उसको सामने रखते हुए अपने घर बार को चला सकें। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी कंटेनर लगे थे। मलेशियन सरबराह की मौजूदगी में भी कंटेनर लगवा दिए गए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तनकीद। कहा, हमने अपोजिशन में होते हुए भी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर जोर दिया। आज सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। खसारा 80% कम हो चुका है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वतन वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मलेशियन वफ़द को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान के तीसरे रूस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप निहायत अहमियत की हामिल है। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से रूसी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी के शुबे में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। HPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। रूसी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पंजाब हुकूमत के एक और वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना, माहिरीन की फौरी हायरिंग और मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहक हैं।
वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बसें सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वजीर को मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत सिंध उस पर नजरसानी करेगी। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला आलमी खजूर फेस्टिवल। पाकिस्तान और अरब मुल्कों की मुख्तलिफ अक़साम की खजूर भी नुमाइश में पेश की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हमें तिजारत का हिस्सा सिर्फ ताकत के जोर पर मिल सकता है। इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की तिजारत और सियासत हमारे हाथ में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक्सपो में शिरकत करने वाले ट्रेडर्स की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा।